हेलो वेलकम बैक टू बिजनेस उड़ान। दोस्तों, हमने चैप्टर शुरू किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके हमने पहले 18 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 18 से आगे शुरू करेंगे एमसीक्यूज़। 19th एमसीक्यू से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का 90th एमसीक्यू। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में किस रेशो में बांटते हैं। तो मैंने बताया था कि जो भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लाएगा, जिसको हम गुडविल अमाउंट कहते हैं। कि जो ओल्ड पार्टनर्स ने एफर्ट्स करके हमारे बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचाया है, बदले में नया पार्टनर उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, जिसको हम गुडविल अमाउंट कहते हैं। और वो जो गुडविल का अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो जितना सैक्रिफाइस करेगा नए पार्टनर्स को एकोमोडेट करने के लिए, उसको देने के लिए, उतनी ही गुडविल का हकदार भी होगा। तो जितना नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सो 90th क्वेश्चन का हमें यही पूछा गया था कि जो गुडविल नया पार्टनर ला रहा है वो किस रेशो में बटेगी। तो हमारे पास ऑप्शंस थे: ए सैक्रिफाइसिंग रेशो, बी कैपिटल रेशो, सी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो और डी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो आंसर इज एमसीक्यूज 19th का जो राइट आंसर है वो है ए, कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर एडमिशन के समय कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ आई होप सबको पता है, कोई आपका कर्ज है, और अनरिकॉर्डेड का मतलब हो गया ऐसी लाइबिलिटी जिसका बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जो अननोटिस्ड है। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है, इट विल बी, हम इसको क्या करेंगे? डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका जो भी रिवोल्यूशन अकाउंट है उसमें जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, इंक्रीज लाइबिलिटी की क्या रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे? इंक्रीज लॉसेस। और एसेट्स की क्या रिकॉर्ड करते हैं? डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। सिंपल सा है कि अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है मतलब इसका बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर हम इस लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में लेंगे तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी तो रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो कोई भी लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था कि वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर इज डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20th का राइट आंसर है, राइट आंसर इज ए, यानी डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। आई होप ये सबको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सैक्रिफाइस एमसीक्यू 21, सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू। ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है? देयर न्यू शेयर के बराबर, देयर ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं तो हम सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? सिंपल है, ओल्ड शेयर माइनस कर लो न्यू शेयर। कि जो उनको पहले शेयर मिलता था और जो अब मिल रहा है उनका डिफरेंस ही क्या होगा? सैक्रिफाइस। अगर किसी को पहले 100 रुपये मिलते थे और अब उसको 90 रुपीज़ मिल रहे हैं क्योंकि नए पार्टनर को देना पड़ा कुछ हिस्सा, तो अब 90 मिल रही हैं, इसका मतलब सैक्रिफाइस कितना है? 10 रुपये। सो द राइट आंसर इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का आंसर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्ट डी जो है इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर राइट इज डी पार्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम जो रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट या लॉस होता है हमें, वो पार्टनर्स को किस तरह से हम बांटते हैं? ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में, सॉरी किसको हम बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स में, सब पार्टनर्स में या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पे। रिवोल्यूशन पे हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, हम उस प्रॉफिट या लॉस को किस में बांटते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स में, सब पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो मैंने बताया था कि नए पार्टनर के आने से पहले हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट कर लेते हैं। तो अगर नए पार्टनर के आने से पहले रिवोल्यूशन हुई है और उस पर लॉस या कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी
नए पार्टनर को नहीं जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा। सो ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो राइट आंसर इज MCQ का 22 का राइट आंसर इज ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये प्रैक्टिकल पार्ट आ रहा है, इसको समझाने के लिए आज मैंने बोर्ड यूज़ करना था तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आज। सो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन ये है XYZ आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो XYZ 3 पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 4:3:2 की रेशियो में बांट रहे हैं। आगे कहता है R इज एडमिटेड फॉर 110 शेयर। R जो है वो 110 शेयर के लिए आ रहा है। न्यू रेशियो हमारी क्या होगी? चलिए दोस्तों सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ, ओल्ड रेशियो ऑफ X, Y एंड Z वो है 4:3:2 और ये MCQ है आपका 23। ठीक है, ओल्ड रेशियो ये है। और न्यू शेयर जो है R का शेयर यहां पे है इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अच्छा न्यू शेयर हम कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर प्लस गेन करके। लेकिन अगर उसके लिए आपको गेन निकालना पड़ेगा तो बहुत लंबा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो हम बिना गेन निकाले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? आप क्या करोगे, सबसे पहले बैलेंस प्रॉफिट निकालोगे, बैलेंस प्रॉफिट ऑफ X, Y एंड Z। आपने X, Y, Z का बैलेंस प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो सिंपल है, 4 पार्टनर हैं, मुझे 3 का शेयर प्रॉफिट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रॉफिट में से जो चौथा पार्टनर है उसका शेयर माइनस कर दूंगा, बाकी जो बचा वो 3 को ही जाएगा। तो वही करना है। टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है। 1 कहाँ से आएगा? अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे वो 1 आ जाएगा। कैसे मैं करके दिखाता हूँ। एक X का शेयर कितना है? 4/9। 9 कहाँ से आया? 4, 3, 7 और 2 9, टोटल 9 होता है। ठीक है, प्लस 3/9 प्लस 2/9। टोटल प्रॉफिट हम ऐसे बनाएंगे ना, जो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको अगर हम दोबारा जोड़ लें तो हमारा टोटल प्रॉफिट दिख जाएगा। तो मैं जोड़ रहा हूं उनको। तो ये देखो 9 हमारा एलसीएम आ गया ऊपर, क्योंकि नीचे कॉमन है। 4, 3, 7 और 2 9, 9/9 कितना हो गया? 1। तो इतना लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लोगे और इस 1 में से अगर मैं R का शेयर माइनस कर दूं, R का शेयर 110 है, अगर मैं 110 शेयर इसका निकाल दूं तो बाकी मेरे पास कितना बचेगा? 9/10। एलसीएम मुझे लगता है सबको आता होगा, तो जिसको एलसीएम आता है तो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो 9/10 शेयर बचा किसके लिए? XYZ के लिए। तो निकाल लेते हैं X का न्यू शेयर। तो X का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? सिंपल, शेयर बचा कितना है? 9/10। इसी में से X को मिलना है और किस रेशो में मिलेगा? ये रहा X का शेयर कितना? 4/9। अब 9 कैंसिल हो गया, 4/10। ठीक है, Y का न्यू शेयर, बैलेंस तो प्रॉफिट यही है 9/10, बटेगा तो इसी में से, लेकिन किस रेशो में? 3/9। यहाँ पे भी 9 कैंसिल, 3/10। और Z का 9/10 कितना शेयर है? 2/9। 9 कैंसिल, 2/10। तो न्यू रेशो क्या बनी? आप देखो 4/10 इज टू Y का 3/10, Z का 2/10 और यहाँ से R का यहीं से ले लो 1/10। तो 10 सब में कॉमन है तो रेशियो रहेगी 4:3:2:1। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का C इज़ द राइट आंसर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, इसका C पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है X और Y पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशो 3:2 है। MCQ 24, ओल्ड रेशो ऑफ X एंड Y क्या रेशो है? 3:2। नेक्स्ट इज दे एडमिट Z एज न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। Z नया पार्टनर है और उसका शेयर 1/3 है। चलिए Z का शेयर आ गया 1/3। और क्या कहा है? द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ X एंड XYZ वुड बी। अब न्यू रेशो में बतानी है, 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपने क्या निकाल लेना है? बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट ऑफ X एंड Y। तो फिर से वही चीज़ करनी है आपको। टोटल प्रॉफिट में से आपको इसका शेयर दे देना है, किसका? Z का। टोटल प्रॉफिट 1 है, माइनस Z का शेयर 3, तो 2/3 आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट जो X और Y में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देयरफॉर X का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? तो जितना बैलेंस प्रॉफिट बचा है कितना? 2/3, इसको इसी रेशो में मिलेगा,
3:5 की रेशो में, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये 3 3 कैंसिल, 2/5। इसी तरह y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, y का न्यू शेयर बैलेंस प्रॉफिट तो आपका 2/3 ही है, इसका 2/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये आपस में डिवाइड होंगे नहीं तो आप इसको भी रहने दो, फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर लंबा पड़ जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। तो न्यू रेशो बना लो, क्या रेशो बनेगी, 6/15 इज टू 4/15 इज टू, इसका 1/3 है 3, तो ये दोनों 15 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 15 होगा 5 के साथ, तो हमें 1 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशो क्या बनेगी, 15 अब कॉमन हो गया, 6:4:5, ये आपकी क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। तो अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में ये कहाँ पे है, 6:4:5, डी पार्ट इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट, 6:4:5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:1। ए और बी पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशो 1:1 है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूटेड 25,000 फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल, जिसने अपनी गुडविल के लिए 25,000 रुपये कंट्रीब्यूट किए थे। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी होगी। देखिए यहाँ पे सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5, ठीक है। और सी ने कितनी गुडविल लाई, सी ने गुडविल लाई 25,000। देखिए पार्टनर को गुडविल जो लानी होती है उसके शेयर के अकॉर्डिंग लानी होती है। अगर उसका 1/5 शेयर है तो फर्म की जो गुडविल होगी उसका 1/5 उसको एज ए गुडविल देनी पड़ेगी। अगर उसका शेयर 1/3 है तो फर्म की गुडविल का 1/3 उसको एज ए शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सी का शेयर 1/5 और सी की गुडविल 25,000 है, तो टोटल गुडविल कितनी होगी फर्म की। तो आपने सिंपल ये कर लेना है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म क्या हो जाएगी 25,000 इंटू सी का जो शेयर है इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लो। रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका हो जाएगा 1,25,000। यानी जो फर्म की गुडविल है वो 1 लाख, फर्म की गुडविल 1,25,000 है। इसमें से सी का शेयर कितना था 1/5 है, तो जो कि कितना आया था 25,000। तो जब भी आपको फर्म की गुडविल निकालनी है, जिस पार्टनर का शेयर दिया है उसकी गुडविल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो फर्म की गुडविल आ जाएगी, जो कि कितनी आई है 1,25,000। तो देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा है। इसमें आंसर डी है। तो जो MCQ 25 है उसका जो आंसर है राइट आंसर इज डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ, एक्स और वाई पार्टनर थे और इनकी शेयरिंग रेशो है 3:2। हमारे पास ओल्ड रेशो कितनी दी हुई है एक्स और वाई की 3:2। आगे कहते हैं Z इज एडमिटेड, Z नया पार्टनर है, Z गेट 3/20 शेयर फ्रॉम X। तो मैंने आपको याद होगा फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था, फ्रॉम का मतलब मैंने कहा था कि सेक्रीफाइस, यानी जब आप अपने शेयर में से कुछ हिस्सा किसी को देते हो तो वो सेक्रीफाइस है, ठीक है। अब Z ने कितना सेक्रीफाइस किया, Z का सेक्रीफाइस 3/20, सॉरी नॉट Z को तो शेयर मिलना है, X का सेक्रीफाइस 3/20 एंड 1/20 शेयर फ्रॉम Y। और Y का सेक्रीफाइस कितना है, कहता है Y ने जो सेक्रीफाइस किया 1/20 किया, ठीक है। आगे कहता है कैलकुलेट देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमें उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो। क्या निकलेगी, X का कितना है 3/20, Y का कितना है 1/20, 20 कॉमन हो गया तो रेशो क्या रही 3:1। अब देखते हैं इसमें 3:1 कौन सा आंसर है, ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 था उसका ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 24 था, ये आपको खुद प्रैक्टिस के लिए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 ये सेम है, सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर अभी मैंने किया था, एक तो 24 और साथ में इसके एक और क्वेश्चन हमने किया है वो है 23। ये सेम क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपने खुद प्रैक्टिस करना है, बाकी मैंने करवा दिए हैं 24 और 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम है,
व्हाट विल बी द सेक्रीफाइस, हाँ इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो बना लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए पहले क्वेश्चन रीड करें, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ठीक है, ओल्ड रेशो ऑफ XYZ। तो रेशो थी 4:3:2, ये आपके सामने रेशो है। नेक्स्ट इज W इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। W एक नया पार्टनर है और उसका शेयर कितना है 1/3। ठीक है, व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस किसी क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं दिया होगा, सिंपल बताया होगा कि एक नया पार्टनर आ रहा है उसका ये शेयर, और ये नहीं बताया कि ये जो 1/3 शेयर है ओल्ड पार्टनर्स उसको किस रेशो में पे करेंगे, तो हमें उस रेशो में ये मान लेना है कि जिस रेशो में वो प्रॉफिट आपस में बांट रहे हैं उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा। तो जो ओल्ड रेशो है वही उनकी क्या रहेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी 4:3:2। तो देखो वहाँ पे बुक में आंसर है, बिल्कुल है। 28 का जो है बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये आपने याद रखना ये ट्रिक कि किसी क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो तीन की, चौथे की नहीं, ठीक है, तीनों की यानी ओल्ड पार्टनर्स की हमेशा सेम होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। दो पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशो 2:1 है। दे एडमिट C इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच फॉर विच ही ब्रिंग्स 10,000 एज द शेयर ऑफ कैपिटल। द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A एंड B। अब देखिए यहाँ पे A और B पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो ऑफ A एंड B क्या है 2:1। ठीक है, अब C एक नया पार्टनर है, उसने 1/4 शेयर अपना प्रॉफिट में लाया और उसको 10,000 कैपिटल उसके लिए देनी पड़ी। अब हमें कहा है कि इन्हीं की कैपिटल कितनी होगी। C तो अपना शेयर लेके आया, ठीक है, C तो अपना शेयर लेके आया है, शेयर जो है C अपना शेयर लेके आया है 1/4, और C 1/4 शेयर के लिए अपनी जो कैपिटल लेके आया है वो है 10,000। हमें ये पता है कि C का शेयर 1/4 है, हमें ये पता है कि C की कैपिटल 10,000। हमें पूछा गया है कि A और B की कैपिटल कितनी होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गुडविल के लिए भी बताया कि जितना नए पार्टनर को हम शेयर देते हैं जैसे 1/4, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल का भी 1/4 इसको लाना है। तो जो इसने 10,000 लाया वो उस कैपिटल का 1/4 है। तो टोटल कैपिटल क्या थी हम निकाल लेंगे, वैसे ही जैसे अभी पहले भी किया। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, अगर C अपने 1/4 शेयर के लिए 10,000 कैपिटल ला रहा है, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी थी। आपने क्या करना है, C की जो कैपिटल है उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका मतलब टोटल कैपिटल 40,000 थी। किसकी कैपिटल है ये, A, B और C तीनों की टोटल कैपिटल थी 40,000। C की कैपिटल हमें पता है 10,000 है, हमें तो निकालनी है A और B की। अगर मैं टोटल कैपिटल में से C का शेयर माइनस कर दूं तो बाकी कैपिटल A और B की बचेगी। करते हैं पहले कंबाइंड कैपिटल ऑफ A एंड B। तो अगर टोटल कैपिटल में से आपने क्या करना है, आपकी जो टोटल कैपिटल है माइनस कर लो C शेयर, उसमें से C का शेयर माइनस करो, तो टोटल कैपिटल है 40,000। ये हमें पता है कि तीनों की है। अगर मैं इसमें से C का शेयर जो कि 10,000 है मैं माइनस कर दूं तो बाकी जो बचेगा 30,000, ये A और B की कंबाइंड कैपिटल आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, कंबाइंड कैपिटल ऑफ A एंड B। अब इसको बांट देते हैं, शेयरिंग रेशो 2:1 है तो कैपिटल को भी इसी रेशो में बांटेंगे। देयरफॉर एज कैपिटल क्या हो जाएगी, 30,000 टोटल है, इसमें से A का शेयर रहेगा 2/3। 3 कहाँ से आया, ये टोटल। ठीक है, तो A का शेयर हो गया 20,000 एंड B कैपिटल कितनी होगी, सेम 30,000 टोटल है, 2/3 A का शेयर था, B का शेयर है 1/3, तो इसका शेयर हो जाएगा 10,000। तो क्वेश्चन यही पूछा था। तो ये देखिए इसमें देख लेते हैं, A की 20,000 और B की 10,000। तो पहली ऑप्शन इसमें सही है, A की कैपिटल कितनी है 20 और B की कितनी है 10,000। सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर इज A।
अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे तो ये भी ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 5:3 इनकी रेशो है, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, हमें न्यू रेशो निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 30th। क्वेश्चन नंबर 30th से रिलेटेड सेम क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैंने पहले ही बता दिया, सेम क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 23rd, एक 24th, ठीक है, उसके बाद एक 27th। आपने ये सेम क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चन, ये सिर्फ फिगर्स चेंज हैं, बाकी सारा सेम रहेगा प्रोसेस, ठीक है। कौन सा किया मैंने, 31 नहीं, 31 मैं करवा देता हूँ, ये अलग है, ये इसके ऊपर बेस नहीं है, ये मैं करवा देता हूँ। चलिए, एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई क्या रेशो है, 5:3। इस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे। Z इज एडमिटेड इन द फर्म एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर। अब जो Z का शेयर है वो कितना है, 1/4, ठीक है। लेकिन आगे लिखा है विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जो Z को शेयर दिया जा रहा है एक्स और वाई के द्वारा बराबर दिया जा रहा है, यानी एक्स और वाई इसको बराबर पे कर रहे हैं 1/4 शेयर देने के लिए। और हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, न्यू रेशो पूछी है, लेकिन उसके लिए अब हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो x का सेक्रीफाइस कितना होगा, तो देखिए z को 1/4 शेयर दिया गया, किसने दिया, x और y ने, किस रेशो में, 1:1, बराबर हो गया 1:1। इसका मतलब हाफ x ने दिया, 1/8 हो गया, और y का सेक्रीफाइस सेम 1/4 शेयर देना है इसको, हाफ y देगा क्योंकि आधा आधा देना है, तो 1/8 सेक्रीफाइस आ गया। न्यू शेयर हम कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड शेयर प्लस ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो कर लेते हैं हम, पहले x का ओल्ड शेयर कितना था, यहाँ से देखोगे 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 1/8, कितना बचा, 4/8। इसी तरह y का ओल्ड शेयर कितना था, 3/8 माइनस सेक्रीफाइस, यहाँ से देख लो 1/8, कितना बचा, 2/8। तो न्यू रेशो क्या बनी, x का 4/8, y का 2/8, और z का हमने यहीं से ले लेना है, 1/4 है, 4/2z, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4:2:2, ये आपकी न्यू रेशो। देख लेते हैं इसमें आंसर। तो रिड्यूस कर लो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2:1:1, ये इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या रेशियो है, 5:3। आगे कहता है एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। एक्स ने सरेंडर किया, सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना था, यहाँ से देख लो 5/8 उसका शेयर था, तो ये कैंसिल कर लो, कितना आ गया 1/8। और y का सेक्रीफाइस कितना है, कहता है y ने सरेंडर किया, सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस करना, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना था, 3/8, 1/8। और हमें क्वेश्चन पूछा था सेक्रीफाइसिंग रेशो बता लो, तो इसका सेक्रीफाइस x का 1/8, y का 1/8, रेशो क्या हो गई, 1:1। 8 कॉमन है तो 1:1 इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 32 तक और कर लिए। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस उसको। और साथ में फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।